हेलो बच्चों, स्वागत है आज की हमारी नेक्स्ट वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 के अभ्यास 1J। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा है, निम्नांकित परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में व्यक्त कीजिए। ये जो हमें सवाल दिए गए हैं, हमें ये भिन्न दी गई हैं, हमें इन्हें सॉल्व करना है, यानी कि इसमें भाग देना है और भाग दे करके हमें इनका दशमलव रूप निकालना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम 3 का भाग देंगे 11 में, ठीक है। जो हम 3 का भाग 11 में देंगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, ठीक। अब कितना शेष बचेगा? 2 शेष बचेगा। जब 2 शेष बचेगा तो क्या करेंगे हम बच्चों? दशमलव लगाएंगे और जी, क्योंकि 2 में भाग नहीं जाना है, ठीक है। तो क्या करेंगे? 0 लगाएंगे तो हो जाएंगे 20, ठीक है। अब 20 में भाग देना है तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौको 12, 3 पांच 15, 3 छंग 18। अब 18, अब 20 में से 18 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 2 बचेंगे। फिर दशमलव लगाया था, 0 बढ़ाएंगे तो फिर 3 18। इस प्रकार से 6 6 6 6 6 आता जाएगा। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 3.6। तो बच्चों हमारा आंसर आ जाएगा 3.6, ठीक है। अब हमें 5 का भाग देना है 17 में, ठीक है। देखिए बच्चों, हम इसे डायरेक्ट भाग दे सकते हैं, अदरवाइज आप चाहो तो हम डायरेक्ट यहाँ अलग से भाग कर सकते हैं। चलिए ठीक है, ऐसा करते हैं। ये मैंने डायरेक्ट कर दिया, हम भाग करते हैं। हमें 5 का भाग देना है कितने में? 17 में। 5 का भाग दे रहे हैं, ठीक है, ऐसा सही रहेगा। 5 का भाग देंगे 17 में तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, ठीक। 7 में से 5 जाएंगे, 2 बचेंगे। अब 5 का भाग 2 में नहीं आएगा, दशमलव लगाएंगे 0 और 5 के 20, 5 के 20 और ये हमारा कट गया। तो हम इसका जब इसमें डिवाइड देंगे तो आ जाएगा 3.4 बार में, क्योंकि हमें दशमलव रूप निकालना है। तो दशमलव के बाद जो संख्या आएगी उस हिसाब से, ठीक है। अब हमें करना है 6 का भाग देना है 19 में, तो इसे हम हटा लेंगे, ठीक। 6 का भाग दे रहे हैं हम यहाँ पर 19 में, तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 ती 18, 3 बार में जाएगा 18, 1 बचा। अब 6 का भाग 1 में नहीं जाएगा, दशमलव लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे, 6 एकम 6, 4 बचा। अब दशमलव लगाता फिर 0 बढ़ा लेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बच्चों? 6 छंग 36 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 6 छंग 36। फिर इसमें से 0 के माने 10, 10 में से 6 जाएंगे, कितने बचेंगे? 4। फिर दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ा जाएंगे, हो जाएगा 40। फिर 6 छंग 36। तो यहाँ पर बच्चों हम देख पा रहे हैं हर बार 4 शेष बच रहे हैं और दशमलव लगा करके, दशमलव लगा है इसीलिए 0 बढ़ा देते हैं। तो 6 छंग 36 पे यहाँ पर हम देख पा रहे होंगे 3.1 के बाद 6 6 6 6 6 आ रहा है, यानी कि जो 6 अंक है उनकी बच्चों पुनरावृत्ति हो रही है। तो हम जब कोई भी संख्या बार बार आ रही हो भाग देने पर, तो हम उसमें क्या करते हैं? बार लगा देते हैं। तो यहाँ पर 6 6 6 6 आ रहा है, तो इस पर हम क्या लगा देंगे बच्चों? बार लगा देंगे। तो इसका जब 6 का हम भाग देंगे 19 में तो आ जाएगा 3.16 बार, ठीक है बच्चों। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब 8 का भाग देना है 3 में, इसे हम हटा देते हैं, ठीक। 8 का भाग दे रहे हैं कितने में? 3 में। 8 का भाग इसमें जा नहीं रहा है, जब जा नहीं रहा है तो 0 लगाने के बाद दशमलव लगाएंगे हम यहाँ पर, तो यहाँ पर 0 बढ़ जाएगा। अब 8 का भाग 8 तिया 24, कितने बचे? 6 बचे। दशमलव लगाता 0, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 ती 24, 8 चौको 32, 8 पंचाली, 8 छह 48, 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56। अब कितना बचा? 4 बचा। कितना बचा बच्चों? 4 बचा। 0 के माने 10, 10 में से 6 गए, 4 बचे, हाथ से लीजिए, कट गया। फिर दशमलव लगाया, 0 बढ़ा दिया, यानी दशमलव लगा था 0 बढ़ा दिया, 8 पन 40, ये हमारा कट गया। तो इसका जो दशमलव रूप होगा वो हो जाएगा 0.375। ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने प्रश्न नंबर 1 को सॉल्व किया है, ठीक है बच्चों। आइए बच्चों, तो अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 2 सॉल्व। लिखा है, निम्नांकित परिमेय संख्याओं के दशमलव रूप में बदलिए। ये हमें आइए बच्चों, अब हम पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2। आइए प्यारे बच्चों, आइए बच्चों, अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 2 सॉल्व। लिखा है, निम्नांकित परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में बदलिए। पहला क्वेश्चन देखा गया है -5/4। इसे हमें सॉल्व करना है। तो चलिए बच्चों, हम इसे सॉल्व करते हैं, यानी हल करते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे? भाग में लिखेंगे इसे। देखिए बच्चों, ये माइनस का है तो माइनस में ही भागफल आएगा पूरा। इसे हम सीधा सीधा लिखते हैं। 4 से भाग देंगे, 4 एकम 4,
एक बचा है, दशमलव लगाएंगे तो 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये शेष बचा है, अब काटना है इसे। अब 4 दूनी 8 हो जाएगा। ठीक है, अब 10 में से 8 जाएंगे, 2 बचेंगे। हमने दशमलव लगा रखा था, तो क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर 0 लगा लेंगे। क्या करेंगे? 0 लगा लेंगे, और 4 पंचे 20 हो जाएगा। तो बच्चों ये माइनस में था, तो भागफल क्या रहेगा? माइनस में रहेगा, तो इसका आंसर आ जाएगा माइनस के 1.25, और ये इसका दशमलव रूप में हमने भागफल निकाल लिया है बच्चों। ये हो जाएगा इसका क्या? आंसर। ठीक है बच्चों, अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 2, यानी दूसरे नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम इसका भाग देंगे, 2 का भाग देंगे 15 में। अगर हम यहाँ माइनस लगा लें तो माइनस का ही भागफल आएगा बच्चों। ठीक है, 2 का भाग देंगे, 2 सत्ते 14। ठीक है, यहाँ पर 1 बचा, ये 0 बचा। अब देखो 2 का भाग 1 में नहीं जा रहा है और हमें दशमलव रूप में निकालना है, तो यहाँ लगाएंगे दशमलव, और हो जाएगा यहाँ पर बच्चों क्या? 0। ठीक है, और 2 पंचे 10 हो जाएगा। तो ये क्योंकि माइनस में लिखा हुआ था, तो माइनस में रहेगा इसका भागफल, तो आ जाएगा माइनस के 7.5। बच्चों ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम करते हैं इस वाले को सॉल्व। लिखा है माइनस के 16/5, यहाँ पर हम भाग देंगे, तो 5 का भाग दे रहे हैं 16 में। ठीक है, माइनस का है तो माइनस में ही आएगा, तो 5 दिया 15, 1 बचा और 1 से 1 गया, 0 बचा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर क्या लगाया? दशमलव लगाया। दशमलव लगाया तो 0 बढ़ेगा, और 5 दूनी 10, क्या हो जाएगा? 5 दूनी 10, और ये कट जाएगा। अब देखिए बच्चों, ये माइनस में था तो क्या आ जाएगा? माइनस का आएगा ना, माइनस के 3.2 बच्चों, और ये हो जाएगा दशमलव रूप में इसका आंसर। ठीक है, चलिए अब हम करते हैं चौथे वाले को क्वेश्चन को सॉल्व। यहाँ इसका हम भाग देंगे, 9 का भाग देंगे 5 में। देखिए बच्चों, 9 का भाग 5 में नहीं जा रहा है, तो क्या करेंगे? यहाँ पर 0 लगाएंगे, दशमलव लगाएंगे, यहाँ पर एक 0 बढ़ जाएगा। अब 9 दूनी 18, 9 तीस 27, 9 चौको 36, 9 5 45, 0 के माने 10 में से 5 गए, 5 बचे, यहाँ पर ये हो जाएगा 0। अब दशमलव हम ऑलरेडी लगा चुके थे, हमें से और आगे काटना है, तो क्या करेंगे बच्चों? इसमें 0 लगा लेंगे, तो 9 5 45। फिर बच्चों 5 बच रहा है, तो यहाँ पर हम देख पा रहे होंगे हर बार 5 शेष बच रहा है। कितना बच्चों? 5 शेष बच रहा है, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा? 5 का बार। इसे हम चाहें तो यहाँ से हटा करके 0.5 का बार, माइनस में लिखा था तो माइनस के 0.5 का बार, और ये क्या हो जाएगा बच्चों? हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आइए बच्चों अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 3 सॉल्व। लिखा हुआ है निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में से कौन कौन सी संख्याओं को शांत दशमलव में निरूपित किया जा सकता है? देखिए बच्चों, सबसे पहले तो शांत दशमलव संख्या कहलाती क्या है? एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, थोड़ा सा एग्जाम्पल के तौर पर समझिए। जैसे कि मैंने कोई संख्या दे दी है, मैंने दे दी है 15/2। ठीक है, अब हम 2 से भाग दे रहे हैं, तो 2 सत्ते 14। अब एक शेष बचेगा कि नहीं बचेगा? एक शेष बचा है, तो हम क्या करेंगे? दशमलव लगाएंगे, इसमें 0 आ जाएगा, 2 पंचे 10। तो हम कह रहे हैं कि दशमलव के बाद, यदि उसके दशमलव के बाद जो संख्या आ रही है वह पूरी तरह विभाजित हो रही है, तो वह संख्या बन जाएगी शांत दशमलव। क्या बन जाएगी? शांत दशमलव। क्या बन जाएगी बच्चों? शांत दशमलव बन जाएगी। या फिर एक दूसरा उपाय हम बना सकते हैं। एक दूसरा उपाय ये है कि जो संख्या है उसमें अंश और हर दिए गए हैं, तो जो हर हैं उनके गुणनखंड में यदि 2 और 5 हो, या तो 2 हो या 5 हो, या फिर दोनों, जो संख्या नीचे है या तो 2 का गुणनखंड हो या 2 और 5 का गुणनखंड हो, तो वह संख्या क्या हो जाएगी बच्चों? वह संख्या शांत हो जाएगी। ठीक है बच्चों, चलिए ठीक है, हम इसे समझते हैं, अब करते हैं। तो जैसे अगर मैंने अभी बताया था आपको कि अगर संख्या की हर का गुणनखंड 2 या 5 या फिर दोनों हो, तो वह संख्या क्या हो जाएगी बच्चों? शांत दशमलव की होगी। तो इसे हम हल करेंगे जब, तो इसमें हम देखेंगे 1/2 गुणे 2 बन रहा है, यानी 2 का गुणनखंड है, तो ये बच्चों क्या हो जाएगी? शांत हो जाएगी। इसे हम दूसरे प्रकार से अगर भाग देके भी करना चाहते हैं बच्चों, तो देखो हम वेरीफाई किए देते हैं। 4 से भाग दे रहे हैं बच्चों हम 1 में। ठीक है, समझना आप। मैंने क्या किया? दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, तो 4 दूनी 8 हो गया, 2 बचा, दशमलव लगा था 0, 4 पंचे 20, 0.25 बार में ये कट गया। और मैंने क्या बोला था? दशमलव के बाद
पूरी तरह विभाजित यदि कोई संख्या हो जाएगी तो वो क्या हो जाएगी, शांत हो जाएगी। इसी वजह से ये क्या हो जाएगा बच्चों, शांत हो जाएगा। ठीक है, इसे आप भाग दे करके करना चाहें तो भाग दे करके करिए, नहीं तो जो मैंने बताया है, क्या बताया मैंने बताया है 2,5 या दोनों के गुणनखंड हो, किस में हो, हर में हो। नीचे जैसे कि यहां पर मैं बना देता हूं 11/2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये गुणनखंड बन रहे हैं 2 के, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा शांत, ये भी शांत। ठीक है बच्चों, अब इस वाले को देखते हैं। मैं यहाँ पर बीच में लाइन खींच रहा हूं ताकि आप लोगों को समझ में आ सके। इसको हम करेंगे जब हल, तो -27 तो लिखा हुआ है, मुझे पता करना है, मैं भाग नहीं दे रहा हूं, मैं सिर्फ पता करके बता रहा हूं कैसे इसे जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि शांत और अशांत शांत बताना है ना हमें, तो शांत बताने के लिए मैं सीधा सीधा कर रहा हूं। तो 2 गुणे 2 ये बन रहा है, यानी कि 2 का गुणन बन रहा है, तो शांत है ये संख्या। और भाग दे करके देखेंगे तब भी ये कट जाएगा बच्चों, जैसे कि मैंने यहां पर ये प्रूफ करके दिखाया था। इसमें देखते हैं ये 33 2 गुणे 5, यानी 2 का गुणन है और 5 का, मैंने 2 या 5 या फिर दोनों, यानी 2 और 5 दोनों का है, तो ये भी बच्चों क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ठीक, इस वाले में देखते हैं बच्चों, ये 2 में, अब 7 का तो गुणनखंड बनता ही नहीं है, 7 का गुणनखंड नहीं बनता है, इसीलिए यह संख्या क्या, ये शांत नहीं होगी, ये बच्चा शांत संख्या नहीं है, तो लिखेंगे शांत नहीं है, यह संख्या शांत नहीं है। ठीक है, अब आते हैं इस वाले में, तो इस वाले में लिखेंगे चेक करेंगे, देखिए ये 6 लिखा हुआ है, वो लिखेंगे 3 गुणे 5। अब आप समझना थोड़ा सा इसमें, क्या ये 3 से 6 कट जाएंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 2/5 बच गया कि नहीं बच गया, और 5 गुणनखंड में है, नीचे सिर्फ 5 बचा हुआ है, तो ये भी बच्चों क्या हो जाएगी, शांत, क्योंकि मैंने बताया था या तो 2 हो या फिर 5 हो, या फिर 2 या 5 दोनों हो, या फिर दोनों हो, तो वह संख्या शांत। तो हमें पहली संख्या, दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं नहीं है, 6वीं संख्या हमारी क्या है बच्चों, शांत है। इस प्रकार से हमने प्रश्न नंबर 3 को क्या किया है बच्चों, सॉल्व किया है। आइए बच्चों हम करते हैं प्रश्न नंबर 4 सॉल्व। लिखा हुआ है 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/5 के योगफल को यदि दशमलव संख्या में बदलें तो यह शांत होगा अथवा अशांत। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं, हल करते हैं इसे हम। ठीक है, सबसे पहले सवाल को हम नीचे नोट कर लेंगे। ठीक, 2, 3, 5, 2, 3, 5 का बच्चों हम लासा लेंगे तो कितना आएगा, देखो 2, 3 और 5 का लासा ले रहे हैं, 2 एकम 2, 3 और 5, फिर 3 से 1, 1, 5, फिर 5 से 1, 1, 1, 2 3 6, 6 5 30, कितना आया बच्चों लासा, 30 आया। 2 से भाग देंगे 15 बार में जाएगा, 3 से भाग देंगे 10 बार में जाएगा, और 5 से भाग देंगे 6 बार में जाएगा। 15 एकम 15 प्लस का निशान, 10 एकम 10 प्लस 6 एकम 6। इसे हम जब बच्चों जोड़ेंगे तो 10 और 10 20 और 5 25 और 5 30 और 1 31, 31/30 आ जाएगा इसका, ये जो भी जोड़ने के बाद 31/30। क्या कह रहे हैं, दशमलव में बदलेंगे तो क्या शांत आएगा या अशांत आएगा। इसे दशमलव में बदलना है तो क्या करेंगे बच्चों, हम भाग देंगे, 30 का भाग देंगे कितने में, 31 में। ठीक है बच्चों, समझना, 30 एकम 30, कितना शेष बचा, 1 बचा शेष। अब 1 में भाग नहीं आएगा, यहाँ पर दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। ठीक है, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, अभी भी नहीं आ रहा तो फिर 0 लगाएंगे, फिर यहाँ 0 आ जाएगा। अब 30 तिया 90 आ जाएगा, कितना बचेगा, 10 बचेगा, दशमलव लगाता 0 बढ़ाया, फिर 30 तिया 90 आ जाएगा, फिर 10 बचेगा, दशमलव लगाता 0 बढ़ाएंगे, 30 तिया 90। तो यहाँ पर यह संख्या कितने भी बार हम भाग देते जाएंगे ये कटेगी नहीं, और जो संख्या पूरी तरह विभाजित नहीं होती है वह संख्या शांत नहीं होती है। तो इसका मतलब बच्चों ये क्या हो जाएगी,
यह संख्या हो जाएगी अशांत। क्या हो जाएगी बच्चों? अशांत हो जाएगी। और ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों। तो अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 5 सॉल्व। लिखा हुआ है निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में से किस किस का शांत दशमलव संख्या में निरूपण नहीं हो सकता है। वो बोल रहे हैं ये जो संख्याएं हमें दी गई हैं, इन संख्याओं में से जब हम इनको भाग दे करके या फिर इनमें से कौन कौन सी संख्या शांत दशमलव नहीं है, यानी कि शांत संख्याएं नहीं है। और हम फिर से बता देते हैं, शांत संख्याएं वह होती हैं जिनका भाग पूरी तरह चला जाता है दशमलव के बाद, या फिर शांत संख्या उन्हें कहते हैं जिनके हर में 2 और 5 का गुणनखंड, यानी 2 का गुणन 2 हो नीचे, या फिर 5 हो, या फिर 2 या 5 हो, और कोई संख्या नीचे ना हो, यानी उनकी संख्या का गुणज ना हो, तो फिर वह संख्या क्या होगी? वह अशांत संख्या होगी। और यदि नीचे 2 और 5 के गुणन वाली कोई संख्या है, यानी गुणनखंड वाली संख्या है, तो वह संख्या क्या होगी बच्चों? शांत होगी। तो हम फिर से इसे हल करते हैं। 24/7 लिखा हुआ है बच्चों, 24/7 लिखा हुआ है, 7 का कोई गुणनखंड नहीं बनता है। वो मैंने बताया था शांत संख्या वह होती है जिसमें 2 और 5 के गुणनखंड हो, यानी 2 पंचे 10, 2 और 5, ठीक है, 2 दूनी 4, यानी 2 और 2 का गुणनखंड। तो यह क्या हो जाएगी बच्चों? यह हो जाएगी अशांत। क्या हो जाएगी? अशांत हो जाएगी। ठीक है। क्या बोल रहे हैं? निम्नलिखित परिमेय संख्या में से किस किस का शांत दशमलव संख्या में निरूपण नहीं हो सकता है। तो इसका नहीं हो सकता है, तो इसे हम ऐसा लिख देंगे, नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता, ऐसा लिख दिया, इसका नहीं हो सकता है। ठीक है, एक तो ये हो गई। इसका करेंगे, इसका हल कर रहे हैं 5 इसका बनेगा 3 गुणे 2। ठीक है, इसमें 3 आ गया, 2 तो है लेकिन 3 आ गया, नीचे 3 नहीं होना, 2 और 5 के अलावा कोई संख्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका भी नहीं हो सकता है। ठीक है, इस वाले का देखते हैं, हल करेंगे तो 7/3 गुणे 5। देखिए बच्चों, इसमें 5 तो है लेकिन साथ में 3 भी आ गया है, ये 3 नहीं होना चाहिए, यहां 2 होता तो फिर हो जाता, तो इसका भी नहीं हो सकता है। यानी ये बच्चों आंसर है, इसको लिखेंगे आंसर में कि ये एक ये आंसर है, एक ये वाला है, एक ये वाला है। और इसमें देखते हैं, ये तो 7 है, यहां पर देख लिया है, तो यहां पर भी है 3/7, इसमें भी लिखेंगे नहीं। इस वाले में देखते हैं। ठीक है, इसे हल करेंगे। पहले इसे हमें, ये सही बटे में लिखा हुआ है, इसे हमें सही करना है। तो 4 पंचे 20 और 3 23, 4 पंचे 20 और 3 23/4। इसे जब और आगे हल करेंगे तो 23/2 गुणे 2। देखो बच्चों, 2 और 2 का गुणनखंड बना है। ठीक, तो ये हमारा आंसर शीट में नहीं आएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमें जो आंसर देने थे वह देने थे जिनका नहीं हो सकता। तो 1, 2, 3 और 4, ये वाला इसका हो रहा है, तो ये हमारा आंसर शीट में नहीं आएगा, यानी यह शांत संख्या मानी जाएगी। तो जबकि वो कह रहे हैं हमें अशांत संख्या चाहिए जिनका दशमलव रूप में निरूपण नहीं हो सकता है। इसका हो जाएगा, ये पूरी तरह विभाज्य हो जाएगी। आप कहो तो मैं करके दिखा देता हूँ। 4 का भाग देंगे 23 में, 4 पंचे 20 और ये हो जाएगा 3 दशमलव लगा 0, 4 सत्ते 28, बचेगा 2 दशमलव लगाता 0, 4 पंचे 20, कट गया ना। इसीलिए इसका दशमलव रूप में निरूपण हो गया है, यानी ये कट गई है संख्या। ये वाली संख्या क्या हो गई है बच्चों? यह कट गई है, इसीलिए यह हमारे आंसर में नहीं आएगा। इस प्रकार से हम प्रश्न नंबर 5 को क्या करेंगे बच्चों? सॉल्व करेंगे। आइए बच्चों, हम करते हैं प्रश्न नंबर 6 सॉल्व। लिखा हुआ है, अपनी अभ्यास पुस्तिका में निम्नांकित कथनों के सम्मुख सत्य के सामने सत्य का निशान यानी सही का निशान लगाना है और असत्य के सामने असत्य का निशान लगाना है। ये हमें 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, इन्हें हमें सॉल्व करके बताना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। चलिए ठीक है। लिखा हुआ है 1/25 का निरूपण शांत दशमलव संख्या में किया जा सकता है। मतलब कह रहे हैं कि 1/25 को जब हम भाग देंगे तो भाग देने पर क्या वह पूरी तरह दशमलव के बाद विभाजित हो जाएगा, तो वह शांत दशमलव कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा, यानी शांत संख्या है कि नहीं है। तो देखो बच्चों, हम आपको बहुत बढ़िया फॉर्मूला बता चुके थे। ये है अंश, ये है हर। अगर हर में हम हल कर रहे हैं बच्चों, ठीक है, अगर हर में 2 और 5 की गुणनबाजी कोई संख्या होगी, या तो 2 हो या 5 हो,
तो वह संख्या शांत होगी। इसमें 5 गुणे 5 लिखा हुआ है, 5 गुणे 5 यानी नीचे 5 है, तो यह क्या हो जाएगी बच्चों, शांत संख्या हो जाएगी, इसीलिए यह क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, यह हो जाएगा सत्य। क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। अब 1/9 का निरूपण एक शांत दशमलव संख्या में किया जा सकता है। वो कह रहा है कि ये भी शांत है क्या, देखते हैं। हमने क्या बोला था, जो हर होगा उसमें 2 या 5 या फिर 2 5 दोनों का गुणज हो या फिर 2 का 2 हो ओनली या फिर 5 हो। इसमें अगर हम करेंगे तो ये 3 गुणे 3 बन रहा है। ये क्या बन रहा है, 3 गुणे 3। और जबकि 3 वाली संख्या अगर नीचे हर में होगी तो वह शांत संख्या नहीं होगी। ठीक है बच्चों, तो इसे हम क्या लिखेंगे, असत्य लिखेंगे। क्या लिखेंगे, असत्य लिखेंगे। कह रहे हैं 0.6 और 0.6 0 0 0 0 0 में कोई अंतर नहीं है। बिल्कुल नहीं है बच्चों, क्योंकि दशमलव के बाद कोई संख्या है उसमें हजारों लाखों जीरो लगा दो या फिर एक भी जीरो ना लगाओ, वह संख्या उतनी ही कहलाएगी। यानी कि 0.6 लिखा है और ये भी 0.6, कितने भी जीरो लगा दो। ठीक है बच्चों, तो यह क्या हो जाएगा, इसमें कोई अंतर नहीं है, दोनों संख्या क्या है, बराबर है। क्या है बच्चों, बराबर है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। फिर आते हैं डी नंबर क्वेश्चन पे आ जाएंगे। लिखा है 3/7 अपने दशमलव संख्या के रूप में अशांत आवर्ती नहीं है। अशांत आवर्ती नहीं है, इसका मतलब वो क्या कह रहे हैं, शांत है क्या, भाग दे करके देख ले रहे हैं। देखो यहाँ पर हम भाग दे रहे हैं बच्चों, कहाँ दे रहे हैं, यहाँ हम भाग दे रहे हैं, समझना। 7 का भाग दे रहे हैं 3 में, 7 का भाग नहीं आएगा, 0 लगाया, दशमलव हो गया। ठीक है, 7 × 21 7 चौको 28 हो गए बच्चों। कितने हो गए, 28। 2 बचे, दशमलव लगा था 0, 7 दूनी 14, 6 बचे, दशमलव लगा था 0, ऐसा ही हो रहा ना। 7 चौको 28, 2 बचे, दशमलव लगाया 0, 7 दूनी 14, 6 बचे, 0 दशमलव लगाया फिर 0, 7 × 42 7 × 49, 7 8 56, 4 बचे, फिर दशमलव लगा 0, 7 × 21 7 × 5 35, फिर 5 बचे, दशमलव लगाया 0, फिर 7 7 49, फिर 1 बचा, दशमलव लगाया 0, 7 1 7, 3 बचा, फिर 0। अब यहाँ पर आप देखो जा वाली संख्या यही बन गई है यहाँ से, फिर 7 चौको 28 आएगा, यानी कि जो क्या हो जाएगा। अब ये कह रहे हैं 3/7 अपने दशमलव संख्या के रूप में अशांत आवर्ती नहीं है। अशांत आवर्ती नहीं है। इसमें जब हम इसे सॉल्व कर रहे हैं बच्चों, तो हमें 0 दशमलव मतलब ये शांत तो नहीं है। ठीक है, ये शांत नहीं है, जबकि यह अशांत आवर्ती है। अशांत है और आवर्ती है। आवर्ती का मतलब इसमें अब 4 2 8 5 7 1, फिर दोबारा से 4 2, क्योंकि संख्या वही बच रही ना। देखो 7 चौको 28 आ जाएगा, फिर वही 4 2 8 5 ही आ जाएगी। तो इसे हम क्या लिखेंगे बच्चों, इसे हम लिखेंगे असत्य। इसे हम क्या लिखेंगे बच्चों, असत्य लिखेंगे, क्योंकि यह संख्या दोबारा से रिपीट होगी, वो पूरी तरह विभाजित नहीं हो रही है, यानी कि शेष बच रहे हैं। शांत संख्या कौन कहलाती है, जिसमें पूरी तरह दशमलव के बाद संख्या विभाजित हो जाती है। तो बच्चों इस प्रकार से हमने प्रश्न नंबर 6 को क्या किया है, सॉल्व किया है। आशा करते हैं आप सभी बच्चों को मेरे द्वारा पढ़ाई जा रही मैथमेटिक्स समझ में आ रही होगी। मेरी चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है कक्षा 7 की और कक्षा 8 की। आप पूरी वीडियो को सीरियल से देख सकते हैं। मैं धीरे धीरे पूरी एक्सरसाइज की वीडियो बना करके डाल रहा हूं। आप लोग मेरी चैनल को सपोर्ट करिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में।